नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा बनाया गया ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। साथियों, ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कहता है भारत किस स्थान पर है। तो साथियों, भारत जो है 20वें स्थान पर है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि आधार वर्ष 2011-12 को माना गया, तो इसमें कहता है किस क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। तो यह क्षेत्र है साथियों पूंजीगत वस्तुएं वाले क्षेत्र। अगला सवाल देखें, अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में भारत में पण्य अर्थात वस्तुओं की निर्यात जो है कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो साथियों, एक वर्ष की तुलना में अप्रैल 2020 से 21 के दौरान जो है निर्यात वस्तुओं की दर्ज कर गई साथियों +195.72%। अगला सवाल देखें, कहता है वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर जो है अंतिम अनुमानों के अनुसार कितना है। तो यह साथियों -3.0% अर्थात -3%। अगला सवाल है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने मई 2021 की बैठक में वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की लाभांश के रूप में कितना अधिशेष हस्तांतरण करने का निर्णय लिया। तो ये साथियों निर्णय लिया है 99,122 करोड़ रुपया। अगला सवाल है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में साथियों अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है। अगला सवाल, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है साथियों निवेश बैंक का। आप उसमें निवेश करते हैं, उसके बाद आपको इस पर रुपया मिलता है। अगला सवाल, भारत में अधिकांशतः बेकार व्यक्ति जो है बेकार है किस क्षेत्र में। तो अधिकांशतः व्यक्ति जो है भारत में लगे हुए साथियों है कृषि क्षेत्र में। अगला सवाल देखें, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं का शुरुआत जो है किया गया था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। अगला सवाल, दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है। तो साथियों वैसा मुद्रा जिसे पाना कठिन हो उसे हम दुर्लभ मुद्रा करते हैं। तो ऐसा मुद्रा है साथियों ये विकसित देशों का मुद्रा होता है, जैसे आपको डॉलर पाउंड हो गया जो कि हमें पाना बेहद मुश्किल होता है। अगला सवाल देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। तो साथियों जीडीपी में जो है सबसे अधिक योगदान जो है देता है वह है तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। लगभग 55% साथियों इन्हीं क्षेत्रों से आता है। अगला सवाल, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा। तो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है साथियों क्रेडिट कार्ड को। अगला सवाल देखें, सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ होता है साथियों आर्थिक असमानताएं। अगला सवाल, मौर्य काल में संस्थाएं जो है संबंधित थी साथियों गुप्तचर विभाग से। पुहारपत्तम अर्थात कावेरी पट्टनम का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो यह था साथियों करिकाल। अगला सवाल, दक्षिणी प्रायद्वीप में सबसे पहले पतिनी या कन्नागी पूजा आरंभ करवाया था साथियों सेन गुट्सवन ने करवाया था। अगला सवाल देखें, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी। तो साथियों हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बनाया था, क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था में साथियों 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल देखें, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले से था साथियों तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त किया था अशोक के जो है शिलालेख को पढ़ने में, अभिलेख को पढ़ने में। और खोजने की बात करेंगे तो साथियों 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज किया था पाडरेती पैंथलर। अगला सवाल, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो साथियों 1857 का जो है विद्रोह का नेतृत्व दिया गया था बहादुर शाह जफर को, जो कि ये जो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है असफल रहा। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल,
स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद को साथियों तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के कारण काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अगला सवाल, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो साथियों द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले जो गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग, जो कि 1772 ईस्वी में समाप्त किया। और इसे लागू करने वाले शासक थे कॉर्नवालिस, जो कि 1765 ईस्वी में साथियों लागू किया था। अगला सवाल देखें, शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो साथियों 1932 में जो हुआ था वो था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था 12 नवंबर 1930। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था साथियों 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। और तृतीय तो आपको 1932 हुआ था 17 नवंबर 1932 को। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड और भारतीय था भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में साथियों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल देखें, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? साथियों 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्थाएं की स्थापना की। अगला सवाल देखें, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो साथियों अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासक था। और ये हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो थे बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अगला सवाल देखें, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? साथियों तृतीय बौद्ध सभाएं की बात करें तो वह हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध सभा की बात करें साथियों तो राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध सभा के आयोजन हुआ था वैशाली में। और तृतीय हुआ था कश्मीर कुंडलवन में। तो इस प्रकार से साथियों तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। अगला सवाल देखें, गुलाम वंश का शासक साथियों प्रथम शासक तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला सवाल देखें, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कहता है देवगिरी का शासक तो ये था साथियों रामचंद्र देव। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर जो है कर को समाप्त किया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो है साथियों 1563 ईस्वी में कर समाप्त किया था। अगला सवाल देखें, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा था साथियों एक खैराती अस्पताल। अगला सवाल, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ जो है किया गया था? तो साथियों 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त बिहार बंगाल में लगाया गया था। और ये जो है जमींदारों के साथ किया गया था। अगला सवाल, प्रार्थना समाज के संस्थापक साथियों आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, भारतीय राजकुमारों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किसने कॉलेज खुलवाया? तो साथियों लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में किया था। और ये भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए किया गया था। अगला सवाल देखें, धर्मत का युद्ध साथियों किनके बीच लड़ा गया था? तो 1658 ईस्वी में हुआ था धर्मत का युद्ध। और ये हुआ था साथियों औरंगजेब और दारा सिकों के बीच, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। अगला सवाल, गैलीलियो द्वारा 7 छल्लों की खोज किस ग्रह पर किया गया? तो साथियों 7 छल्लों अर्थात रिंग की खोज गैलीलियो ने ही साथियों शनि के रिंग की खोज किया था, सैटर्न के रिंग की खोज। अगला सवाल देखें, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में, वो भी जाड़े के दिनों में। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय पठारी का जो है भाग है, लेकिन भुवन पहाड़ी साथियों ये नहीं है, ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। अगला सवाल, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है तो वह दर्रा साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग है नाथुला दर्रा,
जबकि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है साथियों काराकोरम, जो कि लद्दाख में है। अगला सवाल देखें, करेवास मृत्तिका जो जाफरान और ये साथियों केसर का एक स्थानीय प्रकार है और इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है। तो ये जो है साथियों कश्मीर हिमालय में है और ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि जम्मू कश्मीर केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है, भारतीय राज्य। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? साथियों दुनिया में कुल 44 भू अवस्थित देश हैं, स्थल रुद्ध देश हैं, जिसके पास की अपना समुद्र नहीं है और जिसमें हंगरी इसकी में साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। जबकि सबसे बड़ा भू अवस्थित देश है साथियों कजाकिस्तान। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो द्वीप है साथियों बोर्नियो। अगला सवाल, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यह है साथियों मध्य चिली, क्योंकि मध्य चिली में वर्षा जो है चिली में नहीं होती है। इसका कारण है साथियों भूमध्य सागरीय जलवायु वहाँ पर प्रचलित नहीं है। अगला सवाल, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो देश है चाइना। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2015 के अनुसार जो है वर्तमान विश्व में साथियों विश्व की जनसंख्या है 7.3 अरब वर्ग। अगला सवाल देखें, विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी भारत में है? साथियों विश्व के कुल जनसंख्या का जो है भारत में 17.5 जनसंख्या है और क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्र जो है साथियों भारत के पास है। अगला सवाल, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कहता है कुल जनसंख्या भारत की, तो ये साथियों 121,08,54,977 है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की 10 जनसंख्या वृद्धि दर रहा था साथियों 17.7% और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले जो राज्य थे वो थे मेघालय। अगला सवाल देखें, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है साथियों फिटकिरी। अगला सवाल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है साथियों सारेल का वृक्ष और टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल देखें, फॉर्मिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है साथियों लाल चींटी अर्थात बिच्छू, चींटी का दंत और बिच्छू में साथियों बिच्छू के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल देखें, हैजे के टीके का आविष्कार किया था साथियों रॉबर्ट कोच। अगला सवाल, चेचक के टीके की खोज, चेचक की टीके या फिर टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल, पोलियो का टीका जो इंजेक्शन है साथियों इसका आविष्कार किया था जॉन इशॉल्क ने और साथियों पोलियो ड्रॉप की खोज किया था ऑरल ड्रॉप के अल्बर्ट साबिन ने और हेलरी कोप्रोतस्की। अगला सवाल है कि पीने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज, तो यह साथियों ऑरल पोलियो वैक्सीन की खोज एक समूह के द्वारा किया गया जिनमें हिलेरी कोप्रोतस्की और अल्बर्ट साबिन भी उसमें मौजूद थे। अगला सवाल देखें, स्टील में कार्बन का प्रतिशत साथियों लगभग 0.1 से 2% के बीच होता है। अगला सवाल, स्तनधारियों में शोषण होता है साथियों, तो स्तनधारी जो लोग होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा शोषण करते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है शरीर के ताप को? तो यह है साथियों फेफड़ा। अगला सवाल, इन फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी हैं? तो पेट्रोपादप भी हैं साथियों वो है करेंज, जिसे बायोडीजल के में भी प्रयोग किया जाता है, बायोडीजल पौधे भी हैं। अगला सवाल कहता है कैफीन किस में उपस्थित रहता है? तो कैफीन साथियों चाय में भी उपस्थित रहता है और कॉफ़ी में भी। इस प्रकार से आपका आंसर होगा ई, एक से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है साथियों हाइड्रोजन में, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अगला सवाल देखें, एंगस्ट्रम साथियों ये इकाई है तरंगदैर्घ्य की। अगला सवाल, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। अगला सवाल देखें, ट्राइग्लिसराइड, तो ये ट्राइग्लिसराइड है साथियों एक वसा है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है, तपेदिक यक्ष्मा या फिर जिसे आप कहते हैं टीबी, क्षय रोग ये साथियों जीवाणु के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है विषाणु के द्वारा और मलेरिया होता है परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा। अगला सवाल देखें,
टिटनस रोग को अन्य नाम से जाना जाता साथियों लॉकजॉ के नाम से, और टिटनस जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला सवाल देखें, स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हर्बेरियम। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक जो है त्वचा के द्वारा सांस लेता है। अगला सवाल देखें, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है, वायरल डिजीज है पोलियो। अगला सवाल देखें, पौधा में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो वो होता है साथियों परागकोश। अगला सवाल देखें, जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला बिहार बनेगा साथियों विश्व में द्वितीय। भारत जो है विश्व में द्वितीय जो है देश बन गया है गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला जल निकायों का, और प्रथम जो है देश है साथियों वो है अमेरिका। पहला देश अमेरिका हुआ और दूसरा देश भारत, और भारत के बिहार में ऐसा जारी हुआ। अगला सवाल देखें, स्वर्गीय शैवाल गुप्ता, तो इनका संबंध साथियों अर्थव्यवस्था से रहा था। अगला सवाल देखें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में साथियों बिहार जो है प्रथम स्थान पर है देश में। अगला सवाल, शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 में भारत की रैंक साथियों 10वां रहा था। अगला सवाल देखें, बिहार के प्रमोद भगत ने 4 सितंबर 2021 को फाइनल में किसे हराकर टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये था ब्रिटेन के बैडमिंटन खिलाड़ी डैनियल बैथेल, जिन्हें पराजित करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अगला सवाल, नवंबर 2020 में बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था साथियों 162.4%। अगला सवाल, बिहार का सबसे अधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद का अंतर साथियों, तो सबसे अधिक में जो है पटना है और सबसे कम में साथियों शिवहर है, और दोनों का अंतर है 9,535 रुपया। अगला सवाल, सितंबर 2020 तक जो है बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पथ थे? तो ये थे साथियों 58। अगला सवाल, सड़क दुर्घटना के मामले में वर्ष 2019 में देश में बिहार का स्थान, तो साथियों सड़क दुर्घटना के मामले में जो है बिहार का स्थान 2019 में 15वां रहा था। अगला सवाल, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है कैमूर, और वन साथियों आच्छादन नहीं पर है, वो तो जगह है जहानाबाद जहाँ पर वन आच्छादन नहीं है। अगला सवाल देखें, कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है? तो कैमूर सीरीज सेल का समूह का साथियों जो कल्प है वह है विंध्याचल यानी विंध्यक्रम का। अगला सवाल, बिहार राज्य का क्षेत्रफल साथियों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व साथियों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ओवरऑल जो है देश में बिहार का प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामलों में। अगला सवाल देखें, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? तो था नरसिंह देव का शासन। अगला सवाल, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और ना ही है एक बेतना कर सकते हैं? तो ये कहा था साथियों आर्यन के द्वारा, आर्यन। अगला सवाल, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था साथियों 1580 ईस्वी में, जबकि बंगाल बिहार को अकबर के द्वारा 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, लेकिन प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 में। अगला सवाल, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, क्योंकि इसका समय सेशन रहा था 1786 से 1793, और गोलघर का निर्माण हुआ था साथियों 1786 ईस्वी में जॉन गेरेस्टिन के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार के लिए लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था साथियों 1770 ईस्वी में। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जिसमें अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो ने
शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम को सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया था। अगला सवाल, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने किया था। अगला सवाल, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया? तो असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो कि 1909 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, मार्ले मिंटो के द्वारा। तो ये कहने वाले जो थे वो थे हसन इमाम। अगला सवाल देखें, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन बुलाया था साथियों 1909-10 ईस्वी में। अगला सवाल, बिहार छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था आरा में। अगला सवाल, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन मैन, तो साथियों ये कहा जाता है ऑटोवन बिस्मार्क को। अगला सवाल, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में और प्रथम भारत रत्न के प्राप्तकर्ता व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अप्रैल 1946 ईस्वी में हुआ था और साथियों इनकी जो है मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगला सवाल देखें, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल साथियों शक्ति स्थल है और राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि है और राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। अगला सवाल देखें, दिल्ली चलो का नारा साथियों दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, भारतीय खगोल संस्थान स्थित है बंगलुरु में। अगला सवाल, राष्ट्रीय नाथ विद्यालय की स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, तिरंगा के 3 पट्टियों में केसरिया प्रतीक है साथियों। केसरिया जो है त्याग बलिदान अर्थात शक्ति का प्रतीक है और साथियों समृद्धि का, जीवन समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग। हरा रंग जो है जीवन समृद्धि का प्रतीक है और शांति और सच्चाई का प्रतीक है सफ़ेद रंग। तो तिरंगा में 3 पट्टियाँ होता है साथियों और बीच में जो है नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 यानी कि 24 तिल्लियाँ रहती है, स्पॉक रहती है। तो अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वह विधेयक है साथियों नवीन प्रांत के सृजन का विधेयक। अगला सवाल देखें, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? तो ये साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और ऐसा जो है वर्णन अनुच्छेद 53 के 1 में कहा गया है। अगला सवाल देखें, भारत में संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा। राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा ये आर्टिकल 312 में कहा गया है और इसमें साथियों 3 प्रकार की जो है सेवाएं का सृजन किया जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन किए जाने की प्रक्रिया बताता है। तो बताइए कि संविधान संशोधन इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो संसद के साधारण बहुमत से भी किया जाता है, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा भी किया जाता है और संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य के समर्थन से भी किया जाता है। तीनों प्रकार से किया जाता है तो उपयुक्त सभी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी प्रकारों से संविधान संशोधन किया जाता है। अगला सवाल देखें, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है साथियों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल। इस प्रकार से हैं, जैसे साथियों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं, महाराष्ट्र में 48 है और बंगाल में 42 हैं। अगला सवाल देखें,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112 के 29 भी है और अनुच्छेद 146 के 3 भी है और अनुच्छेद 148 के 6 भी है। तो उपयुक्त सभी अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का ये जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है। अगला सवाल देखें, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण निम्नलिखित के आधार क्षेत्र में आता है। तो ये साथियों केंद्र के जो है लेखा जोखा के साथ साथ राज्य के भी लेखा निरीक्षण करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला सवाल देखें, और साथियों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 में है। अगला सवाल देखें, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? तो साथियों व्यय पर अर्थात खर्च पर नियंत्रण करना है कार्यपालिका के व्यय पर। अगला सवाल देखें, नेपाल में 13 जुलाई 2021 को किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो साथियों नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं शेर बहादुर देउवा। अगला सवाल, भारत में 13वीं शताब्दी में निर्मित किस शिव मंदिर को जुलाई 2021 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह है साथियों रमप्पा का रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना में है। अगला सवाल देखें, किस सैंधव स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? तो वह है धौलावीरा। अगला सवाल, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत कहता है स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख बन गए हैं साथियों, वो हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। अगला सवाल देखें, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं साथियों, तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो वह है शकुंतला हरक सिंह। अगला सवाल, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र साथियों स्थापित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। अगला सवाल, शेख जायद बुकर पुरस्कार, तो शेख जायद बुकर पुरस्कार साथियों जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन। अगला सवाल, हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला साथियों भारत का पहला राज्य बन गया है असम। अगला सवाल, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपियन के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये की गई साथियों पुर्तगाल के द्वारा। अगला सवाल, 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से जो है आयोजित पहली वयस्क रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता जो है भारत ने किया था और ये 2022 ईस्वी में हुआ था, 2021 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखें, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम दिया गया है A76। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो है अमृत वाहिनी ऐप जो है लॉन्च किया? तो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है ये राज्य है झारखंड। अगला सवाल, हाल ही में अमेजॉन के नए CEO बन गए हैं एंडी जेसी। अगला सवाल, हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बन गई है? तो भारतीय मूल की छात्रा है और वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बन गई है, वो है अन्वी भूटानी। अगला सवाल, हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो यह है मैक्स वर्स्टैपेन। अगला सवाल, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह है कोबे ब्रायंट। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की? यह राज्य है ये जो है तमिलनाडु। अगला सवाल, भारत के किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जो है जुलाई 2021 में प्रतियोगिता हुआ था और उसमें स्वर्ण पदक जीता? तो यह है प्रिया मलिक। अगला सवाल,
भारतीय मूल की वह अमेरिकन युवा टेनिस खिलाड़ी जिसने विंबलडन टेनिस ओपन प्रतियोगिता में जूनियर एकल का खिताब जीता है, तो यह है समीर बनर्जी। अगला सवाल, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, यह है नजीब मिकाती। अगला सवाल, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, तो ये बन गए हैं वासवराज बम्बोई। अगला सवाल देखें, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री, तो यह है पेड्रो कॉस्टिलो। अगला सवाल, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो यह है टाइटैन। अगला सवाल, मई 2021 में यूरोप के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज को किस देश ने लोगों के लिए खोल दिया है, तो ये देश है साथियों पुर्तगाल, जो कि यूरोप के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज को जो है खोल दिया गया है। अगला सवाल, भारत का प्रथम टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो टायर पार्क साथियों वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, और फायर पार्क ओडिशा भुवनेश्वर में, और उत्तराखंड में साथियों लैकेन पार्क बनाया गया। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।